चलिए अब समुच्चय से जुड़ी कुछ संक्रियाओं, ऑपरेशंस के बारे में अपनी समझ का उपयोग करते हुए थोड़ा अभ्यास करते हैं। मैंने यहाँ कुछ समुच्चयों को परिभाषित किया है और चीजों को रोचक बनाने के लिए मैंने इन समुच्चयों में केवल संख्याएं ही नहीं रखी हैं, बल्कि कुछ रंग और कुछ गोल्ड स्टार भी रखे हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि यह समुच्चय कैसा होगा। ये एक विलक्षण सी चीज क्या है, जिसमें सापेक्ष पूरक, सर्वनिष्ठ, सम्मिलन यानी यूनियन और निरपेक्ष पूरक, एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट शामिल हैं। इसलिए अब आप इस वीडियो को रोककर ये सोचने की कोशिश करें कि ये समुच्चय कैसा होगा। आइए इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहले कोष्ठकों के भीतर की चीजों को हल करते हैं। अगर आप पारंपरिक गणितीय कथन यानी ट्रेडिशनल मैथमेटिकल स्टेटमेंट के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास करेंगे तो इसका हल जल्दी निकलेगा। इसलिए शुरुआत करने के लिए ये पता लगाते हैं कि B में C का सापेक्ष पूरक क्या है, या समुच्चय B घटा C क्या होगा। अगर आप C में मौजूद सभी चीजों को निकाल लेते हैं तो B क्या होगा। चलिए इसे लिखते हैं। समुच्चय C की सारी चीजें जो कि समुच्चय B में हैं उनको अलग लिखते हैं, जिसको आप B और C का सापेक्ष पूरक यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, या आप कह सकते हैं B घटा C। चलिए देखते हैं कि ये क्या होगा। संख्या 0 समुच्चय B के पास है लेकिन C के पास नहीं है, इसलिए 0 को निकालने की जरूरत नहीं है। समुच्चय B और C दोनों के पास 17 है, इसलिए हम 17 को बाहर निकालते हैं। इसी तरह 3 समुच्चय B और C दोनों के पास है, इसलिए 3 को बाहर निकालते हैं। समुच्चय B के पास ब्लू है लेकिन C के पास नहीं है, इसलिए ब्लू को निकालने की जरूरत नहीं है। अब समुच्चय B और C दोनों के पास गोल्ड स्टार हैं, इसलिए गोल्ड स्टार को बाहर निकालते हैं। इसलिए समुच्चय B में C का सापेक्ष पूरक बस 0 का समुच्चय है। अब ये रोचक बन गया है। हम B घटा C का निरपेक्ष पूरक निकालते हैं। अब इस तरह निरपेक्ष पूरक B इस विश्व यानी यूनिवर्स की उन सभी चीजों का समुच्चय होगा जो न तो 0 है या न ही ब्लू हैं। अभी यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। वास्तव में मैंने विश्व को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया है। हम जानते हैं कि इस विश्व में निश्चित रूप से कुछ पूर्णांक यानी इंटीजर हैं, इसमें रंग हैं और कुछ गोल्ड स्टार शामिल हैं। इसीलिए ये विश्व की सभी चीजों का समुच्चय है जो न तो 0 है और न ही ब्लू हैं। अभी तक हमने इन सबको समझने की कोशिश की है। इसके आसपास एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हम A और इन सब का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन का पता लगाएंगे। यहां A, C और B के सापेक्ष पूरक और उनके निरपेक्ष पूरक से सर्वनिष्ठ होगा। इसलिए ये समुच्चय A और विश्व की सभी चीजों जो न तो 0 हैं और न ही ब्लू हैं के समुच्चय का सर्वनिष्ठ होगा। ये वे चीजें हैं जो समुच्चय A में होनी चाहिए और विश्व की उन सभी चीजों के उस समुच्चय में होनी चाहिए जो न तो 0 हैं और न ही ब्लू हैं, और ये इन दोनों समुच्चयों को संतुष्ट करती हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या है। इस तरह संख्या 3 समुच्चय A में है और ये विश्व की उन सभी चीजों के समुच्चय में भी है जो न तो 0 हैं और न ही ब्लू हैं। 3 को यहां लिख देते हैं। समुच्चय A और विश्व की उन सभी चीजों के समुच्चय जो न तो 0 हैं और न ही 3 और 17 दोनों हैं। दोनों में संख्या 7 है, इसलिए 7 को भी यहां लिखेंगे। ऋणात्मक 5 इस नियम के अंदर आता है, 0 इस नियम के अंदर नहीं आता। 0 समुच्चय A में तो है, लेकिन वो इस समुच्चय में नहीं है जो कि विश्व की उन सभी चीजों का समुच्चय है जो न तो 0 हैं और न ही ब्लू हैं, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे। और फिर समुच्चय A में 13 है और ये विश्व की उन सभी चीजों के समुच्चय में है जो न तो 0 हैं और न ही ब्लू हैं, इसलिए हम इसमें 13 को भी लिखेंगे। हमने चीजों को काफी आसान कर लिया है। इस समुच्चय को समझना अब बिल्कुल आसान है। अब हमें समुच्चय A सर्वनिष्ठ समुच्चय B घटा C का सापेक्ष पूरक प्राप्त करना है। इसलिए चलिए यहां एक दूसरा रंग लेते हैं। मैं समुच्चय A सर्वनिष्ठ समुच्चय B घटा C बराबर 3, 7, ऋणात्मक 5, 13 लिखूंगा। आइए इन दोनों को यहां लिख लेते हैं ताकि हम इसे देख सकें। समुच्चय A बराबर 3, 7, ऋणात्मक 5, 0 और 13 है। मैं सापेक्ष पूरक चिन्ह लगाता हूं। आइए यहां इसके सापेक्ष पूरक को लिखते हैं। तो इस समुच्चय से हम 3, 7, ऋणात्मक 5 और 13 यहां लिखते हैं। यहां हम पहले समुच्चय में से दूसरे समुच्चय की सभी चीजों को हटा देंगे। समुच्चय A ऋण A सर्वनिष्ठ B घटा C का सापेक्ष पूरक बराबर 0 होगा।
अब यहां से 7, ऋणात्मक 5 और 13 को बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास ये समुच्चय बच गया है जिसमें 0 है। यहां ये सब एक समुच्चय के बराबर हैं जिसमें केवल एक 0 है। आइए अब देखते हैं कि समुच्चय B सर्वनिष्ठ C क्या है। ये वे सभी चीजें हैं जो समुच्चय B और C दोनों में हैं। इसलिए ये समुच्चय B सर्वनिष्ठ C होगा। दोनों में से किसी में भी 0 नहीं है, लेकिन 17 दोनों समुच्चय में है, इसलिए हम इसमें 17 रखेंगे। 3 भी दोनों में है, इसलिए हम इसमें 3 भी रखेंगे। दोनों में से किसी में भी ब्लू नहीं है, दोनों में गोल्ड स्टार है, और इस तरह ये समुच्चय B सर्वनिष्ठ C है। इसलिए हम इस कठिन सी दिखने वाली समस्या के सम्मिलन को शामिल करेंगे, जो अंत में वो समुच्चय बन जाता है जिसमें 0 है। हम उसका और B सर्वनिष्ठ C के सम्मिलन यानी यूनियन को लेंगे। ये 0, 17, 3 और गोल्ड स्टार का समुच्चय बनेगा। इस तरह से हमारा काम पूरा हुआ।